इम्पल्सिव बिल्कुल नहीं आप? एक ज़माने में बहुत इम्पल्सिव होती थी लाइक, बट फिर वक्त ने अकल आ जाती है वक्त के साथ साथ इंसान को। वो फैसले जो आपने इम्पल्सिव होके किए वो अच्छे फैसले थे या वो फैसले जो बहुत सोच समझ के किए? इम्पल्सिव फैसला ये होता है कि ओह पूरा डब्बा आइसक्रीम का खा लेती हूँ। बट आई नेवर रिग्रेट व्हाट इज डन एंड ओवर विद। मैं कभी नहीं रिग्रेट करती चाहे कुछ भी हो। अपनी जिंदगी में भी जो कर लिया वो कर लिया, अब उसको रिग्रेट करके क्या करें। यहीं से हम शुरू करें नादिया, ये क्यों हमने अपनी सोसाइटी को, खास तौर पे अपनी जो ख़वातीन हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी है कि वज़न ऐसा होना चाहिए, कद ऐसा होना चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए। हमने क्यों नहीं अपनी सोसाइटी में अपनी ख़वातीन को जीने दिया कि भाई ठीक है, जिसका जो पसंद है जैसे जीना चाहे जी। हम क्यों जजमेंटल होते हैं लोगों की अपीयरेंस के बारे में? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी को उसकी फिज़ीक या उसकी रंग रूप या उसकी शक्ल सूरत के ऊपर जज किया हो या ये सोचा हो कि हाँ ये इंसान। कभी बहुत पहले जब नादान थे, अब तो उम्र हो गई है, सो तब मे भी किया हो, इस तरह मैं भी नहीं कह सकती। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी ना कहूँ। और आई थिंक ये बहुत गलत बात होती है कि हम किसी के हाइट पे या वेट पे या रंग पे, हाँ मैंने सहा बहुत है, मैंने अपनी रंगत पे, मैं जब पहली दफ़ा, मैं पहले ज़्यादातर अब्बू में एयरफोर्स में थे तो पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टिंग्स होती थी। कराची जब तक मैं रही मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा रंग सांवला है या मैं डार्क कम्प्लेक्शन की हूँ। लेकिन जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आई लाहौर पहली दफ़ा, तो तब मुझे पता चला कि मेरा रंग जो है, मतलब आप सोचें, आई वाज 20 years old at that time when I got admission in Punjab University Fine Arts Department। तो मुझे तब पहली दफ़ा एहसास हुआ पंजाब आके, जो कि मेरा अपना है, कि मेरा रंग जो है वो गोरा रंग नहीं है, और गोरा काला भी कुछ होता है या सांवला भी कुछ होता है। सो येस आई थिंक हैं बहुत से, लेकिन इसमें आई बिलीव कि हमारी माँओं, दादियों, माँ बाप, पुरानी हमारी जनरेशन थी, उनके अंदर ये एक थी। अब बहुत बेहतर हो गया, अब लोग कितना फर्क पड़ा है 90 से जब हम लोग आए, 90 से लेके अब ये 20-25 साल में, इस हवाले से कितना फर्क पड़ा? आई थिंक पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने अभी भी देखा है, पीपल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड एंड यू नो कहाँ से आए हैं, कौन है, ज़ात पात क्या है, अभी भी होता है। हाँ, यंगर जनरेशन जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, जो आगे आ रहे, जेन एक्स या जो भी, तो वो तो मेरे ख्याल में दे डोंट केयर, क्योंकि सॉरी आई एम गोइंग टू जोक अबाउट इट अ बिट, इतने फिल्टर्स आ गए कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो उन बच्चों के लिए अब परेशान होती हूँ कि उनकी हकीकत क्या है, बिकॉज उनको तो मेरे ख्याल में खुद भी शायद अपनी हकीकत नहीं पता कि ये मैं हूँ या ये मैं हूँ या ये मैं हूँ। सो आई गेस वन शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन देयर बॉडी, वट एवर दे हैव। मेरे ख्याल में अब हल्की हल्की अवेयरनेस आना शुरू हुई है। एंड आई ऑल्सो गेस कि लोग अगर आगे से जवाब देंगे तो अगले चुप कर जाएंगे, मतलब मुझे कोई कुछ कहेगा। अच्छा शाहजी, आपने कभी किसी को जिसे कहते हैं ना शटअप कॉल दी कभी, अगर कोई ऐसी बात किसी ने? हाँ, मैं तो बहुत देती हूँ, अब तो मैं वैसे बहुत केयरफुल हो गई हूँ, बड़ी सोच समझ के बात करती हूँ। तो कह रहे थे ना, सोच समझ के मैं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ, मतलब मुझे किसी का मतलब नहीं है ना कि मैं जो मर्जी करूँ अपनी ज़िंदगी में, इट्स नोबडीज़ बिजनेस। सो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने गिरेबान में झांक के देखें और थोड़ा सा शीशा भी देख लें तो बेहतर होगा, इससे पहले कि आप किसी और को आईना दिखाने से ब्लंट ख़वातीन जो हैं, यानी कि जिसे कहना कि अपनी राय का भरपूर इजहार करने वाली, मुआशरा उससे डरता क्यों है नादिया? आई गेस हकीकत कोई भी नहीं सुनना चाहता, सच कोई भी नहीं सुनना चाहता। और क्योंकि हम सदियों से फॉर जनरेशन विमेन हैव बीन कन्फाइडेड टू देयर हाउस होल्ड्स एंड टू अ सर्टन काइंड ऑफ, उनको उनके इर्द गिर्द एक दायरा सा बना दिया गया है कि उस दायरे से ज़रा भी हटके या उन नॉर्म्स से ज़रा भी हटके कोई भी अगर बोलता है या बात करता है या अपने हक के लिए थोड़ा बोलता है तो वो फिर ऐसा ही होता है ना। ये भी एक अजीब व गरीब बात है। मतलब हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, अगर अब उनमें देखें तो उनमें ख़वातीन जो हैं वो बहुत कन्फाइंड नहीं रहीं घरों में, खेतों में और बाहर भरपूर उन्होंने अपना किरदार अदा किया। निस्बतन शहरों में हमें ज़्यादा ये लगता है कि भाई ठीक है, मर्द काम पे चले गए और औरत जो है उसका काम सिर्फ घर संभालना, वो देखना है। मगर हमें जितने मामलात ख़राब नज़र आते हैं वो शहरों में नज़र आते हैं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देहात वगैरह में अगर देखा जाए और गांव पिंडों में अगर देखा जाए तो वहाँ की ख़वातीन बहुत कुछ मामलात में बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, बहुत बाहर निकल के काम करना, खेतों में इवन लिबास के हवाले से भी। वो एक लंबा चोला पहनती थी, तहमत पहनती थी, अपना काम करती थी, मतलब, और दुपट्टों का भी ऐसे सर पे बांधा हुआ नहीं बांधा हुआ, बहुत केयरफुल, हुक्का पीना, शाम को बैठना, एक जैसे पिंडाल लगा करता था, औरतें भी बैठती थी, मर्द भी बैठते थे, गाने टप्पे ऐसे ऐसे होते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसी शादियों के अंदर पहुंच गए हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स और ऐसे होते थे कि वो लफ्ज आप आम नहीं बोल सकते हो, जैसी वो बातें कर जाती थी। हमें कोई टप्पा ही सुना दे पंजाबी वाला, मैंने अभी लेकिन सराइकी वाला, सराइकी वाला तो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने याद करने की कोशिश की है, मुझे याद है ऑनर कर सकते। गड्डी आ गई स्टेशन ते, गड्डी आ गई स्टेशन ते, परा हो जावे सजना सानू माया वेखण दे। ये जो सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया के बाद हमें गैर मामूली यानी कि वो इजहार नज़र आया जो कहते हैं ना कि कान आँख पता नहीं क्या क्या कुछ लाल कर देता आपका। ये नतीजा उस घुटन का है कि आपने जो मुनासिब जो बातें थी वो भी लोगों को करने की इजाज़त नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि जब आज़ादी मिली है तो बस पीछे हट जाओ। फिर अच्छी चीज़ें भी हैं, देयर आर लॉट ऑफ लाइक यू नो ख़वातीन घरों से बहुत काम करके खाने पकाने ये चीज़ें वो करके बहुत पैसे कमा, देयर इज सो मच बिजनेस आल्सो, बट देन देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैलेंस ऑफ थिंग्स। आप किसी चीज़ को बिल्कुल बुरा भी नहीं कह सकते और किसी चीज़ को, और मेरे ख्याल में आप जब भी किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं ना, या आप उसके ऊपर बंद बांधते हैं, या आप उसके ऊपर बंदिश लगाते हैं, या आप मना करते हैं, तो वो चीज़ ना उतनी होती भी नहीं है, लेकिन वो उससे बड़ी बन जाती है। सर सही कह रहे हैं, किसी पे बंदिश नहीं रखनी चाहिए। मैं हुण अपनी बेगम नूं बाहर आन जान तो रोकदा सी, बंदिश लांदा सी, हुण मैनूं दसदी भी नहीं, आपे चली जांदी। तुम्हारी इजाज़त ज़रूरी है क्या जाने की? होनी चाहिए, हस्बैंड उसका मैं हस्बैंड्स हैं उसके, ठीक है। ये तुम नादिया के सामने बात कर रहे हो, कब खींच के मार सकती हैं इस बात को। लेकिन ये ज्यादा भारी है, ये लगेगा भी आड़ा। नहीं तो मैं दसो तुहाडा की ख्याल है, इजाजत लेना बुरी गल है? आप लेते हैं इजाजत? वो मेरी अम्मी है। नहीं, आप उनके अब्बू हैं। आप किसी को सफोकेट नहीं कर सकते, हर एक की एक स्पेस होती है, और वो जब तक उस स्पेस में है वो बड़ा फले फूलेगा भी और वो खुश भी रहते हैं लोग। अगर आप उस स्पेस के अंदर घुसना शुरू कर देंगे ना दूसरों की, चाहे वो किसी भी चीज़ की बाउंड्री हो, मैंने घर में एक मेरा टाइम है कि ये टाइम मैंने अपनी किताब के साथ गुजारना है, या ये मैंने खामोशी में गुजारना है, ये मैंने अपने चाय के कप के साथ गुजारना है। मेरी उस स्पेस में जब इंटरफेरेंस होगी ना तो मुझे तकलीफ होगी। और लोग फिर रिटेलिएट करते हैं, और फिर आपको ना चिढ़ होनी शुरू हो जाए। तो हमारे यहाँ मैंने देखा उसी से रिश्ता कमजोर होना शुरू होता है। बिल्कुल, यू हैव टू गिव स्पेस टू हस्बैंड एंड वाइफ्स। आपस में भी मैं बहुत ये कहती हूँ, तकरीर करती हूँ इस बारे में कि प्लीज़ एक दूसरे को स्पेस दिया करें। मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। जोडी जो है, मेरा हस्बैंड जवाद, ही लव्स प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी, वो प्ले स्टेशन पे खेलता है। पूरा हफ्ता वो इंसान काम करता है, सुबह से जाता है, शाम को 6 बजे अपनी नौकरी करके आता है। ही वर्क्स फॉर PSO। सैटरडे एक उसका होता है पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। ये हर बंदा मुझसे सवाल करता है, नहीं हमें भी नहीं मिलता, कोई नेपोटिज्म नहीं है। तो सैटरडे को उसका एक गेमिंग नाइट होती है जो उसको अपने दोस्त के साथ खेलता है, मतीन के साथ। मैं हमेशा उसको, तो पहला उसका प्ले स्टेशन था, आई गिफ्टेड दैट टू हिम। सेकंड, मुझसे ना एक दफ़ा किसी ने पूछा कि नादिया यार कि तुमने अपने मियाँ को प्ले स्टेशन क्यों लेके दिया है? बस ताकि घर में रहे। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि वो बंदा घर में बैठा हुआ है, उसका दोस्त आया हुआ, ये दोस्त आए हुए, ये वो अकेला भी खेल रहा है, मुझे बुरा लग रहा है
कि वो घर में बैठ के आराम हाँ, से हाँ। प्ले स्टेशन पे खेल रहा Yes, है, yes. वो ये नहीं कह रहा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ ये ना, एंड आई डोंट माइंड दैट दोज 4-5 आवर्स इज मेरी तरफ से 6 घंटे खेले, वो उसका वीकेंड है। मैं वीकेंड पे उसके पीछे पड़ जाऊं कि मैंने बाहर जाना था तो ये नलका नहीं ठीक, तो ये नहीं है न फलाना नहीं है तो तुम ये करो, वो आदमी भी तो पूरा हफ्ता खपा है ना। Yes, you're right. बड़ी बात। लेट हिम हैव हिज सैटरडे, मैं नहीं सवार हो रही उसके सर। मर्दों के हुकूक की अलमबरदार नादिया अफजल के लिए ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ हड्डा भी नहीं लेकिन